जय मां अम्बे, जय माता रानी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपको अच्छा सुखमय स्वस्थ और समृद्धि के साथ भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं। आज से आरंभ हो रही है एक विशेष नवरात्रि, जिसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से जानते हैं। वर्ष में आने वाली यह मुख्य नवरात्रि होती है। शनि नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा, उपासना और आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है और नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा आराधना की जाती है और इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह श्लोक पाया जाता है जिसमें कहा गया है, प्रथम शैलपुत्रम च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुसमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि तिम महागौरी तिम चट मम नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकी उत्तान तानि नमामि ब्रह्माण वा। इस श्लोक के अनुसार नवरात्र के प्रथम दिन देवी दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा होती है उसका अत्यंत सुंदर नाम है, जिसे हम माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। इस शब्द से ही यह इंगित होता है कि माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अगर उनके आध्यात्मिक स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है। वे श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल की सवारी करती हैं और जिसके कारण उनका नाम वृषभ रूढ़ा भी है। आज के अश्वनी नवरात्रि के दिन हम माता शैलपुत्री की जुड़ी हुई इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी। इनमें से सती नामक कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। अब एक समय जब दक्ष प्रजापति ने एक महान यज्ञ का आरंभ किया तो उसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। उनके सिवा सभी देवी देवताओं को भव्य रूप से आमंत्रण भेजा गया था। जब देवी सती को यह समाचार मिला तो वे अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हो उठी और भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि जहां आमंत्रण नहीं होता वहां हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती ने कहा, वे उनके पिता का घर और पिता के घर जाने आने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता तो होती नहीं है। इस प्रकार हट करके भी वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष के प्रजापति के घर यज्ञ में हिस्सा लेने गई। लेकिन वहां जाकर उन्हें अपने पिता दक्ष प्रजापति के मुख से महादेव का अपमान ही सुनना पड़ा। लेकिन देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी क्षण उन्होंने अग्नि में जलकर अपनी देह को भस्म कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी सती के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दक्ष प्रजापति की एक और पुत्री थी जिसका नाम स्वधा था। उसका विवाह पियों के साथ हुआ था। इन पियों के 3 मानसी पुत्रियां थी, मैना, धन्या और कलावती। अब एक समय ऐसा हुआ कि यह तीनों कन्याएं भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पधारी थी और उसी समय 4 कुमार भी वहां आ गए थे। इन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया। लेकिन पितरों की यह 3 कन्याएं अपने स्थान से नहीं हिली। यह देखकर चारों कुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों के स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। इस अभिशाप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। उन पर करुणा करते हुए 4 कुमारों ने उन्हें विभिन्न वरदान दिए। उन्होंने सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी और देवी पार्वती की माता बनने का वरदान दिया। दूसरी कन्या धन्या को महाराज जनक की पत्नी और देवी सीता की माता होने का आशीर्वाद दिया और तीसरी कन्या कलावती को वृषभान वैश्य की पत्नी और देवी राधा की माता होने का वरदान मिला। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप से अपने घर वापस आ गई। वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय के साथ हुआ। विवाह के बाद सभी देवी देवता राजा हिमालय और देवी मैना के पास पधारे। उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को अपने पुत्री रूप में प्राप्त करने का अनुरोध करने लगे और ऐसा वे इसलिए कर रहे थे क्योंकि देवता सभी जानते थे कि उस समय सभी देवी देवता जिस तारकासुर नामक राक्षस से भयभीत थे, त्रस्त थे, उसका संहार केवल महादेव और देवी उमा का पुत्र ही कर सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था और अब इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं की आज्ञा को सिरोधार्य करके राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैना तपस्या में लीन हो गई। देवी मैना सदैव ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। बड़े ही भक्ति भाव से देवी उमा की उपासना करती रहती थी।
पवित्र गंगा नदी के किनारे देवी उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर देवी मैना के उन्हें नाना प्रकार के भोग अर्पण किए, कठोर व्रत का पालन किया, कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती थी। एक समय तो वे मात्र वायु पर ही जीवन अपना व्यतीत करने लगी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए 27 वर्ष बीत गए। इतने लंबे काल तक तपस्या करने के बाद जगदम्बा उमा देवी मैना से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब देवी मैना ने उनसे आग्रह किया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में अवतरित हों। देवी उमा ने उन्हें यह वरदान दिया और राजा हिमालय के घर में पार्वती के रूप में उनकी पुत्री बनकर अवतरित हुई। हिमालय पर्वतों के राजा थे और पर्वत को शैल भी कहा जाता है, इसीलिए पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक और नाम है हेमवती भी था और यही थी कि आज की शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की सुंदर पौराणिक कथा। आज के दिन माता शैलपुत्री के विशेष मंत्र का जप करके उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और उनका यह मंत्र इस प्रकार है। वंदे वंचितम लाभाचंद्रम कृत शेखरावृषमोणम शूलधारम शैलपुत्रम यशस्विनी। माता शैलपुत्री की पूजा आराधना करके उन्हें श्वेत रंग के वस्त्र, श्वेत पुष्प और श्वेत रंग के मिष्ठान अर्पित करने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ही घट की स्थापना की जाती है, देवी माँ का आवाहन किया जाता है और उसके बाद उनकी संपूर्ण पूजा विधि पूर्ण करने के पश्चात उनकी आरती की जाती है और इस कथा का श्रवण किया जाता है। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक सुंदर प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माता शैलपुत्री के दर्शन करने मात्र से तो की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता शैलपुत्री को वाराणसी अत्यंत प्रिय है और इसीलिए वे इस स्थान पर सदैव निवास करती हैं। तो यह थी आज की नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इसको श्रवण करके आपने पुण्य अर्जित किया होगा और आप अवश्य ही माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो, दुर्गे मैया की जय हो, माता शैलपुत्री की जय हो।